कर मिश्रा दिल्ली में विपिन रावत के घर पर मौजूद हैं। पल्लवी झा पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पवन मिश्रा को आप सुन रहे थे, रक्षा मंत्रालय के बाहर वो खड़े हुए हैं। राहुल प्रकाश सैंड गांव में मौजूद हैं, पौड़ी गढ़वाल विपिन रावत के गांव में वो खड़े हुए हैं। और साथ ही एक खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं यूएस राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं एक बार सीधे आपको राहुल प्रकाश के पास लिए चलती हूँ। सैंड गांव में, पौड़ी गढ़वाल विपिन रावत के गांव में। राहुल, गमगीन होगा माहौल पूरा, संभाले नहीं संभल रहे होंगे, लेकिन शहादत पर गर्व है। क्या कह रहे हैं लोग, क्या हो रहा है अभी वहां? देखिए, जिस तरीके की तस्वीर सबने देखी, जो अचानक से खबर आई, वो लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया। और जिस तरीके की ये खबर आने लगी थी कि वो कहा जा रहा था कि एक क्रिटिकल है, तो लोग यहाँ दुआएं करने लगे। ये पूरा जो गांव है, पहले मैं एक तस्वीर इस गांव की दिखाऊं और उस पैतृक घर में मौजूद हूँ, वो घर में दिखा दूं और गांव की एक तस्वीर दिखा दूं कि जहाँ उनका एक बेहद लगाव था। इस गांव के लोग जब उनसे मिले थे 2018 में, जब उनका आना हुआ था, जिन्होंने ये कहा था कि मैं पलायन को रोकूंगा, यहाँ अपने गांव में लोगों को रखूंगा, सड़क का निर्माण करूंगा, स्कूल की बात कर रहे थे। कई ऐसी बातें थी जो उस गांव को रोके रही थी। यानी अब इस गांव में जो लोग हैं वो अभी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस गांव को जैसा वो चाहते थे बनाना, चाहे वो मंदिर हो या छोटी चीज़ें हो, उसको कौन करेगा आगे। मेरे साथ उनके भाई हैं रविंद्र, ये आपने इससे पहले उनके चाचा को भी सुना था, जो इस घर में रहते हैं, उनके बेटे हैं। और पूरे घर को रोकने का मकसद उनका यही था कि वो इस गांव से एक खासा लगाव रखते थे। उत्तराखंड की देवभूमि, वो कहते थे कि यहाँ से अपने लोगों को जोड़ना है, उनके लिए पलायन को रोकना है, कई ऐसी चीज़ें करनी है जो आगे उन्होंने किया भी था। हालांकि मैं इनसे ही पूछता हूँ, रविंद्र आप ये बताएं कि जब आए थे किस तरीके की बातें वो करते थे, क्या उन्होंने सोचा था गांव में? अब जिस तरीके से आपने एक सभा भी आयोजित की है, गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार घरों में भी आ रहे हैं, तो क्या उनके मन में था, क्या करना चाहते थे गांव के प्रति, उत्तराखंड के प्रति? जी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व धनी आदमी थे और प्लान पर उनका विशेष फोकस था कि पहाड़ों में प्लान रुके, गाँव में रिवर्स माइग्रेशन की तरफ था उनका काम, तो गाँव में विकास करना चाहते थे। तो कभी ऐसा लगा था कि अब जैसे आप लोग यहाँ हैं, अब नहीं हैं आपके बीच में, आपने जो खबर सुनी है, गांव के लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने सभा का आयोजन किया है, क्या जो चाहते थे मंदिर बनाना, स्कूल की बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे, सड़क की बात कर रहे थे, अब कौन करेगा ये? वो चाहते थे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। अभी फिलहाल में कोई बात हुई थी इससे पहले आप लोगों की, क्या कह रहे थे? अप्रैल में आने की बात हुई थी, अप्रैल में मिलेंगे, तो अप्रैल में उनका प्रोग्राम घर आने का, यहाँ आने का प्रोग्राम था। जी। तो फोन पे बात करते थे आप लोगों से? जी, पिताजी से बात करते थे। क्या कहते थे? ऐसी बात करते थे क्षेत्र के विकास के लिए, और घर परिवार की बातें जो होती थी वो करते थे। अब जैसे क्षेत्र का विकास है, अब अधूरा रह गया है, क्या आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे? पलायन के जो उनकी बातें थी उनको आगे बढ़ाएंगे इस गाँव में, आप रुकेंगे? बिल्कुल जी, जो उनकी इच्छाएं थी उनकी इच्छा को सम्मान करते हुए हम वैसे ही बिहार किया जाएगा। बिल्कुल विपनेश, ये उनके छोटे भाई हैं, कज़न भाई हैं, और यही पैतृक गांव है और पैतृक घर है जिसमें वो आए थे। और जिस तरीके से कहा जाता है कि छोटे से बड़े होने के बाद जब उनका सपना था कि सेवानिवृत्त होंगे तो यहाँ आके अपने परिवार के साथ रहेंगे, पलायन को रोकेंगे, सड़क बनाएंगे, पानी लेकर आएंगे, तमाम वो चीज़ें थी। मंदिर की एक बात की जा रही थी कि मंदिर भी बनेगा इस गाँव में। बरमूली गाँव है नज़दीक, यहाँ पे ग्राम सभा लगती है, और ये उसका सैंड गाँव है जहाँ पे ये कुछ एक घर थे जिनको वो रोकना चाहते थे। यहाँ रुके, वो भी आएंगे, इसके विकास की बात हो रही थी। तो यानी तस्वीर यही थी कि उनकी जो सोच थी, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, और उस व्यक्तित्व को आगे लाकर वो लोगों से मिलकर आगे इस गांव को, उत्तराखंड के विकास के लिए सोचते थे। तो तस्वीर यही है कि लोगों में शोक की लहर है, एक सभा का आयोजन है, उस बात को रखेंगे, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि उनके जो सपने थे उनको पूरा अब परिवार करने की सोच रहा है और वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पलायन उत्तराखंड में एक अहम कहा जाता है मुद्दा रहता है। इसको लेकर खुद विपिन रावत जी चाहते थे कि यहाँ के लोग वापस आएं, तो अपने गांव के लेकर काफ़ी कंसर्न थे। इनकी जिस तरीके से लगातार उनसे बातें होती थी, तो तस्वीर में यही कहा जा सकता है कि अब यादें हैं, बातें हैं, लेकिन अब परिवार के लोग ये सोचते हैं कि आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, अब उस पर विचार होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक सदमा पूरे परिवार के साथ साथ देश के साथ गाँव को भी है, जो इस उम्मीद से था कि याद किया जा रहा है। और गांव को, राहुल आपके माध्यम से, और आपने बात की परिवार से, गांव को स्वर्ग बनाने का सपना जनरल विपिन रावत का था, वो अधूरा रह गया, और इस तरीके से उनके गांव के लोग जनरल विपिन रावत को याद कर रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।